नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। एम के स्टोरी में आपका स्वागत है। आगरा के मशहूर 5 सितारा होटल में जर्मन से 2 अंग्रेज आकर रुके हुए थे। एक का नाम बॉविल था, एक का नाम एल्फर्ट था। इन दोनों की उम्र 40 से 45 के आसपास की थी। यह दोनों विदेश से आगरा घूमने के लिए आए थे। एक रात को यह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और होटल मैनेजर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें 2 लड़कियां चाहिए। मैनेजर लड़कियों की फोटो इन दोनों बंदों को भेज देता है और इनसे कहता कि इन लड़कियों को पसंद कर लो और हमें वापस रिटर्न फोटो भेज दो, हम इन लड़कियों को आपके पास भेज देंगे। मैनेजर 2 लड़कों को होटल में भेज देता है और वो लड़कियां जो होटल में जाती हैं, उस कमरे में जाती हैं, दोनों लड़कियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। लड़कियां दिखने में कम उम्र की होती हैं और बेहद खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, दोनों लड़कियों को वॉविल और एल्फर्ट अपने बराबर में बैठा लेते हैं। दोस्तों, दोनों एल्बर्ट और वॉविल जो है दोनों लड़कियों को अपने साथ बैठा लेते हैं और उनसे ड्रिंक पूछते हैं। लड़कियां ड्रिंक पीने को मना कर देती हैं। तभी एल्फर्ट और उसका दोस्त जो होता है दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और लड़कियों से अश्लील हरकत शुरू कर देते हैं। दोनों लड़कियों के वो कपड़े उतार देते हैं। कपड़े उतारने के बाद उनके साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने की जो आवाज़ है वो इतनी तेज होती है कि उन चारों की आवाज़ कमरे के बाहर तक जाने लगती है। दोस्तों, एक ही रूम में दोनों लड़कियों को अदल बदल कर दोनों के साथ मजे लेते हैं और लड़कियां बहुत परेशान होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, वो लड़कियां जो है उनको मना नहीं कर सकती हैं, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने एक मोटी रकम दोनों से ली थी, इसलिए वो उनको मना भी नहीं कर सकती थी। और ये खेल कम से कम 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा चलता है और चारों लोग थक कर वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है आगरा की। जर्मन मूल के जो 2 व्यक्ति हैं वो हिंदुस्तान में आते हैं और दोस्तों उनको लड़कियों से संबंध बनाने की जो आदत है और जो लत है उनको लग चुकी थी हिंदुस्तान में। दोस्तों, इन्होंने एक लड़की के साथ पहले भी संबंध बनाए थे। इतने खतरनाक से उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, यानी सेक्स किया था, उस लड़की को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से आपके सामने नई नई वीडियो लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। 13 सितंबर 2015 उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव, बदरका नाम का एक कस्बा पड़ता है। बदरका में एक मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिसका नाम जिसके मुखिया का नाम विनोद रहता है। विनोद के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां रहती हैं। एक का नाम रूबिका होता है और एक का नाम रामिया होता है। विनोद की 2 बेटियां होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही होती है। छोटी बेटी इंटर की पढ़ाई करती है। दोस्तों, बड़ी बेटी रूबिका होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अपने के लिए जॉब ढूंढने लगती है। कई होटलों में ये जॉब ढूंढती है, कई होटलों में ये ट्राई करती है, तो जॉब तो लगती है लेकिन मनचाहा पैसा नहीं मिल पाता है। तभी एक दिन आगरा के एक बड़े होटल से रूबिका के लिए फ़ोन आता है कि आप इस यहाँ पर आ सकती हैं, आपका इंटरव्यू है, आपने पहले रिज्यूम दिया था, आप यहाँ पर आइए। जॉब के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। रूबिका अपने पिताजी के साथ उस होटल में जाती है और वहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद कम से कम 5 से 6 दिन के बाद रूबिका का उस होटल में नौकरी के लिए सिलेक्शन हो जाता है एज ए रिसेप्शनिस्ट में। रिसेप्शन में वो जो सीनियर रहती है, वहाँ पर उसकी जॉब लग जाती है। जॉब मिलने के बाद रूबिका काफ़ी खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर उसे मन मुताबिक पैसा भी मिल रहा था और दोस्तों, होटल वालों ने रूबिका को एक रूम भी वहीं पे दिया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब रूबिका उन्नाव से आगरा के लिए निकल पड़ती है और जॉब करने लगती है। इस होटल में जर्मन के मूल निवासी 2 दोस्त एल्फिट और वॉविल इस होटल में रहने आते हैं और वो इस होटल में रहते हैं दोस्तों, और आगरा का भ्रमण करने लगते हैं। एक हफ्ता इस होटल में रुकने के बाद वो एल्फिट और वॉविल होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, आज हमें 2 लड़कियां चाहिए। मैनेजर दोनों को कई सारी फ़ोटो भेजता है और कहता है, इन लड़कियों को आप पसंद कर लो, जो भी आपको पसंद आएगी
मैं उन लड़कियों को आपके पास भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद मैनेजर उनके कमरे में दो लड़कियों को भेज देता है। दोस्तों लड़कियां ड्रिंक नहीं करती हैं। दोस्तों दोनों एल्फ्रेड और उसका दोस्त जो होता है लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और यह खेल कम से कम 2 से 3 घंटे तक चलता है। लड़कियां इतनी परेशान हो जाती हैं कि वह मना भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसके बदले में उन लड़कियों ने काफ़ी अच्छे पैसे लिए थे, काफ़ी अच्छी रकम शारीरिक संबंध बनाने के लिए ली थी। 2 से 3 घंटे हो जाते हैं उन लड़कियों के साथ। एल्फ्रेड और उसका दोस्त बॉबिल उन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। मतलब वो सेक्स में इतने पागल हो जाते हैं, इतने बेबस हो जाते हैं कि उन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा वो बर्ताव करने लगते हैं। वो लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं। दोस्तों वो लड़कियां थक कर चारों के चार सो जाती हैं और सुबह थके हारे वहां से चली जाती हैं। अब होता है उन दोनों दोस्तों को कम से कम 10 दिन वहां पर हो जाते हैं उस होटल में रहते रहते। एक दिन सुबह उनकी नज़र रूबिका पे पड़ती है और रूबिका को देखते हैं, क्योंकि रूबिका जो होती काफ़ी खूबसूरत होती है। एक दिन दोनों दोस्त मैनेजर से बात करते हैं और बोलते हैं मैनेजर से कि आगरा में हमको घूमना है और हमें आगरा की कोई नॉलेज नहीं है। कोई आपके साथ जो लड़की है रूबिका यहीं लोकल की रहने वाली है, अगर ये हमें घुमा दे, पूरा आगरा भ्रमण करवा दे तो आपकी अति कृपा हो। रूबिका को हम इसके बदले में अच्छे पैसे भी देंगे और बहुत अच्छा इसको रकम देंगे। तो रूबिका दोस्तों रूबिका से जब पूछा जाता तो रूबिका तुरंत हाँ कर देती है, क्योंकि वो तैयार हो जाती है। रूबिका तैयार हो जाती है, उसको एक तो मौका मिलता है शहर घूमने का, दूसरा उसको पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे और अच्छे खासे उसको पैसे मिल रहे थे। 2 से 3 दिन तक जर्मन के एल्फ्रेड और बॉबिल को आगरा घुमाती है, अच्छे तरीके से घुमाती है। दोस्तों अब रूबिका और इन दो जो दोस्त होते हैं जर्मन से जो आए हुए रहते हैं, इनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, काफ़ी अच्छा रहन सहन इनके बीच में हो जाता है। इस बीच रूबिका के उन दोनों के साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं। दोनों दोस्त रूबिका के साथ अच्छे से मजाक भी कर लेते हैं और दोस्तों इसी तरीके से वह इतने घुल मिल जाते हैं कि वो आपस में कुछ भी मजाक कर रहे थे। एक दिन रात को दोनों दोस्त ड्रिंक कर रहे थे। दोनों दोस्त रात को रूबिका को फोन करते हैं कि आप कमरे पे आ जाओ, कुछ बात करनी है। तो दोस्तों रूबिका तुरंत उनके रूम में चली जाती है और वह रूबिका से पूछते हैं, रूबिका आप ड्रिंक लोगे? तो रूबिका कहती है हाँ तुरंत ड्रिंक। वो मना नहीं करती, क्योंकि दोस्तों काफ़ी घुल मिल गए थे तो वो उनके साथ ड्रिंक के लिए राजी हो जाती थी और ये सिलसिला जो है काफ़ी देर तक चलता रहता है ड्रिंक का। थोड़ी देर बाद जब रूबिका को नशा चढ़ता, रूबिका काफ़ी भयंकर नशे में आ जाती है। रूबिका को कुछ होश नहीं रहता, वह एल्बर्ट के साथ छेड़खानी करने लगती है। दोस्तों एल्फर्ड जो उसका दोस्त होता है, जो दोनों दोस्त एल्फर्ड के कपड़ों में छेड़खानी करने लगती है, यानी कि कपड़े कभी बटन कभी, क्योंकि वो नशे में रहती है, एल्फर्ड के कपड़े भी उतारने लगती है। अब दोस्तों जो जर्मन से आए हुए व्यक्ति रहते हैं, दोनों दोस्त रहते हैं, वो तो इस फिराक में ही रहते हैं, वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, तैयार बैठे रहते हैं कि रूबिका कुछ हरकत करे। वह भी दोस्तों रूबिका के कपड़े उतारने लगता है और धीरे धीरे रूबिका के साथ छेड़खानी करने लगता है। धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी वो बनाने लगता है। अब दोस्तों संबंध बनाते बनाते रूबिका चीखने लगती है और उसके सामने बैठा दोस्त भी अपनी आंखों से वो नज़ारा देखता है। फिर दोनों दोस्त आपस में मिलकर रूबिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और रूबिका बहुत ज़्यादा चीखने लगती है। दोस्तों दोनों दोस्त रूबिका के साथ जानवर जैसा बर्ताव करने लगते हैं, जानवर जैसी जो है वो संबंध उसके साथ बनाने लगते हैं। और रूबिका दोस्तों इतने नशे में रहती है, इतना नशे में वो चूर होती है कि वो चाह कर भी उनको मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो होश में बिल्कुल भी नहीं थी। पूरी रात रूबिका के साथ संबंध बनाते हैं और रूबिका की हालत खराब हो जाती है। सुबह उठकर वह रूम में चली जाती है। दोपहर का वक्त होता है तो रूबिका को लगता है कि रूबिका की तबीयत जो है खराब हो रही है। रूबिका डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि मैंने कल ड्रिंक कर ली थी, मैं ज़्यादा नशे में थी, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। वह डॉक्टर की दवाई लेकर दोबारा अपने रूम में चली जाती है और रूम में आने के बाद वह रात का जो घटना होती है, रात की जो घटना उसके साथ व्यतीत होती है, उसके बारे में वह सोचने लगती है और वो इतना परेशान हो जाती है, सोच सोचकर बहुत डिप्रेशन में आ जाती है और बहुत रोने लगती है। वो कसम खाती है कि मैं आज के बाद ऐसी हरकत, ऐसी गलती कभी नहीं करूँ। दोस्तों एल्फ्रेड और जो उसका दोस्त बॉबिल रहता है, वो 2 दिन के बाद फिर रूबिका को फ़ोन करते हैं और कहते हैं रूबिका रूम पे आ जाओ, ड्रिंक करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों रूबिका को सबक मिल जाता है और रूबिका जो है तुरंत मना कर देती है।
वो कहती है कि मैं कभी नहीं आऊँगी। दोनों दोस्त जो होते हैं जर्मन विदेश जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी दिन यहाँ पर हो चुके थे, और वो होटल में रूबिका के पास जाते हैं। रूबिका को वो कुछ पैसे देते हैं, कुछ ट्रिप देते हैं, यानी रूबिका जो है उन पैसे लेने से, उनकी ट्रिप लेने से मना कर देती है। दोनों दोस्त वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और दिल्ली से सीधे जर्मन के लिए वो चले जाते हैं। 6 अगस्त 2024 रूबिका इस होटल में आज मैनेजर की पोस्ट में है और अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा आपसे निवेदन, अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं अगली बार फिर से एक नई वीडियो, एक रहस्यमय कहानी, रियल स्टोरी के साथ आपके सामने आ सकूं। भी मेरी वीडियो देखता है और लास्ट में कमेंट करता है अपना, जहाँ भी शहर से रहता, तो दोस्तों अपना शहर और अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम अंत में ले सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।